नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार मेरे फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जी के क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, हमारे मॉक टेस्ट सीरीज चल रही थी दोस्तों। ठीक है, आज हमारा मॉक टेस्ट पांचवा है दोस्तों। कौन सा है? आज हमारा मॉक टेस्ट पांचवा है दोस्तों। ठीक है, आपको इस मॉक टेस्ट के अंदर टेस्ट देना है। 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जीके जीएस के, और 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैथ के। यानी कि टोटल मार्क्स 50 का होगा दोस्तों। कितने नंबर का टेस्ट है आपका? 50 नंबर का टेस्ट होगा। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का दोस्तों। ठीक है, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी को पता है यूपी पुलिस एग्जाम से पहले आप सभी को मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर फंसेगा दोस्तों। ठीक है, आपको अंत तक वॉच जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, वर्दी के लिए जंग, जी हाँ दोस्तों, वर्दी के लिए जंग तो लड़नी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो जय श्री राम का नारा लगाते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहले स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये 101 से क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि हमने 4 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए, सॉरी 4 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर दिए। ये हमारा आज 5वां मॉक टेस्ट है। कौन सा है? 5वां है। कमेंट करिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने एनालॉजी का है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या राइट ऑप्शन होगा? बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। कमेंट करिए इस प्रश्न के लिए। आपको एग्जाम से पहले दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है दोस्तों, ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें 2 का संबंध 2 से बनाना है, 4 का संबंध 8 से बनाना है, और 8 का संबंध यहाँ पर जो भी बनेगा वो करना है। तो देखिए 2 का संबंध कैसे बनेगा? 2 का वर्ग करिए, यानी 2 का स्क्वायर करिए। ठीक है, 2 का वर्ग करके उसको 2 से भाग करना है। 2 का वर्ग 4 होता है, और 4 को 2 से भाग करेंगे तो जवाब आएगा 2। तो बन गया ना 2। तो इसी तरह से यहाँ पे 8 का भी ऐसा ही, 4 का भी देखिए, 4 का करिए वर्ग, और 4 और उसमें है ना 4 2 से ही डिवाइड कर दीजिए। 4 का वर्ग होता है 16, और 2 से डिवाइड करेंगे तो जवाब निकल के आता है 8। तो देखिए 8 बन रहा है ना यहाँ पर। चलिए अब हम अपने जो क्वेश्चन ने पूछा उसका आंसर करते हैं। 8 का वर्ग करिए, 8 का वर्ग करके उसको 2 से डिवाइड करिए। 8 का वर्ग होता है 64, और 64 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब निकल कर आएगा 32। तो आपके 32 किस ऑप्शन में दिख रहा है? गुरुजी 32 तो हमारे ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एनालॉजी का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को एक बार कर दें लाइक। एक बार मेरे सभी स्टूडेंट क्लास को कर देंगे लाइक, और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, यदि 20 + 15 24 है, और 64 + 13 42 है, तो 11 + 28 क्या होगा? कमेंट करिए दोस्तों। आपके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन रीजनिंग के चलेंगे। आप लोगों को कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपने फोड़ दिए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करिएगा। यदि 20 + 15 24 है, 64 + 13 42 है, तो 11 + 28 कितना होगा? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चंस यूपी पुलिस एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। देखिए इसको कैसे करना है, पहले हम इतने का सॉल्व करेंगे। इतना, ये 24 कैसे आया वो देखिए। यहां पर कितना है 2, यानी 2 प्लस करिए, 0 को भी प्लस, बिल्कुल सही बात है, इसमें प्लस, यहां पर भी 1 को भी प्लस करिए, और 5 को भी प्लस करिए। कितना हो रहा है? इनको प्लस करिए। 5 और 1 6, 6 और 1 6 और 2 8। तो 8 को आपको 3 से गुणा करना है। तो 8 दिया कितना होता है? 24। देखिए 24 बन गया ना हमारे पास। हमने कुछ नहीं किया, इन सभी को प्लस कर दिया अलग अलग करके। 2 को 2 से प्लस किया, 0 को प्लस किया, फिर प्लस, फिर 1 को प्लस किया, फिर 5 को प्लस किया, ऐसे करके टोटल 8 हुआ, और 8 को 3 से गुणा करना तो जवाब निकलेगा 24। ठीक है दोस्तों, अब आपको रिलेशन पता चल गया। वही रिलेशन अब आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन में लगा दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा? इसमें 11 था ना, 11 का 1 प्लस करो, वापिस इसमें 1 प्लस करो, वापिस इसमें 2 प्लस करो, वापिस इसमें 8 प्लस करो। अब इन सभी को प्लस करिए। 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12। अब 12 को भी 3 से ही गुणा करना है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। तो 36 किस ऑप्शन में दिख रहा है? गुरुजी 36 तो बी ऑप्शन में दिख रहा है। दोस्तों मजा आ रहा ना? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आई थिंक सभी ने कर दिया होगा, जिसने नहीं किया वो देख लें। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े बिना देरी करें। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 105। नंबर सीरीज से संबंधित ये क्वेश्चन है दोस्तों, श्रृंखला सीरीज से संबंधित ये क्वेश्चन है। कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट। 5 से 13, 13 से 29, फिर ब्रैकेट, फिर 125 से 253। दोस्तों पहले तो आप रिलेशन देखिए, इसमें क्या रिलेशन लग रहा है, क्या संबंध लग रहा है? कमेंट करिए दोस्तों सभी मेरे स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार फिर से, आई थिंक किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। कमेंट करिए दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो दोस्तों, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए 5 से 13 बनाना है, तो देखिए 5 को किससे गुणा करेंगे? आप करेंगे 5 को 2 से गुणा करेंगे। 5 को 2 से गुणा जब आप करेंगे
तो आपके पास जवाब निकल कर आएगा 10, 5 दूनी 10, और 10 में जब आप +3 करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 13। उसी तरह से यहां पर करिए, 13 को भी 2 से गुणा करिए, 13 दूनी 26 होता है, कितना होता है 26, 26 में भी +3 करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा, क्या आएगा 29 आएगा। ठीक है, अब 29 में यहां पर भी 2 से गुणा होना चाहिए, है ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो 29 दूना 58 होता है, 58 में जब आप +3 करेंगे तो आपके पास जवाब निकल कर आएगा 61। क्या निकल कर आएगा गुरुजी 61। तो 61 किस ऑप्शन में दिख रहा है गुरुजी? 61 तो हमारे ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर आप कर देंगे 61 पुटअप। ठीक है, 61 पुटअप कर देंगे दोस्तों। ठीक है, आगे भी देख लो यही होगा, है ना, 61 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, यानी 122। 122 में 3 प्लस कर देंगे आप तो भी देखो 125 मिल रहा है ना, यानी कि हमने सही किया है। तो 161 बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलें दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार ये क्लास चलने वाली है, आपको अंत तक बना रहना दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों कैलेंडर से संबंधित एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया आपके सामने। कमेंट करके बताइएगा मेरे सभी स्टूडेंट जो भी वीडियो देख रहे हैं, इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। 19 फरवरी 2018 को सोमवार है, तो 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपके लिए पहला ऑप्शन होगा गुरुवार, दूसरा ऑप्शन रहेगा शुक्रवार, तीसरा ऑप्शन रहेगा शनिवार, और चौथा ऑप्शन रहेगा रविवार। कमेंट करिएगा दोस्तों। दोस्तों इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है, ये शनिवार यहां नहीं होगा दोस्तों, यहां मंगलवार होगा दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन एक मिस है, यहां पर क्या होगा मंगलवार है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहां पर एक ऑप्शन दिया नहीं है, ये मंगलवार रहेगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट करिएगा, सभी बच्चे कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी बच्चे। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें लीप ईयर और साधारण का पता होना चाहिए, लीप ईयर और साधारण ईयर का पता होना चाहिए। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 300 कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं, 366 होते हैं लीप ईयर में, है ना, और साधारण 366 लीप ईयर में होते हैं, और साधारण ईयर में कितने होते हैं, 365 होते ना, 365। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 19 फरवरी 2018, यहां पर लिखिए 19 फरवरी, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 19 फरवरी 2018। ठीक है, तो अब एक बार 2018 को 4 से भाग करिए, क्या ये पूरा का पूरा भाग जा रहा है? अगर पूरा का पूरा भाग जा रहा है तो ये पूरा लीप ईयर है, अगर नहीं जा रहा तो ये नहीं है दोस्तों। तो देखिए लास्ट में 18 आ रहा है, ऑब्वियसली बात है कि 4 से भाग नहीं जाएगा तो ये लीप ईयर नहीं है, यानी कि साधारण है, साधारण ईयर है। तो 365, तो हमने इसमें एक प्लस करना पड़ेगा, है ना, हमें इसमें एक प्लस करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमें प्लस करना पड़ेगा। अब हम एक साल आगे बढ़ के देखेंगे, एक साल आगे बढ़ के क्या लिख रखा है कि 19 अप्रैल 2019 को क्या था, कौन सा दिन होगा, यही पूछा ना, सॉरी एक मिनट, हम ये 2019 सही से लिख देते हैं, गलत लिख गया, हाँ 2019। ठीक है, अब एक साल आगे बढ़ के देख लिए। अब आपको क्या करना है, इसमें 1 प्लस करना है ना, यही करना है ना, 1 ये प्लस करना है। तो देखिए आपका ये साधारण ब्याज है, साधारण है दोस्तों, ये आपका साधारण साल है। तो आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे दोस्तों, 365 से भाग करेंगे 7 का, यहां पर करिए 365 का भाग 7 से भाग करिए, क्योंकि हमें पता है ये साधारण साल है हमारा। 7 पंचे 35, ठीक है, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 5 को उतारिए, 7 दूनी 14, ठीक है, यानी कि 52 सप्ताह, यानी 1 बच रहा है तो 1 हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस करिए। यहां पर कितना पूछा इन्होंने, सोमवार था ना, यहां पर कितना था, 19 फरवरी 2018 को सोमवार था, सोमवार में 1 प्लस करेंगे तो जवाब निकल कर आएगा मंगलवार। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन सी सही जवाब जाएगा। ठीक है, इजी था, आई थिंक सभी बच्चों ने कर लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रक्त संबंधी ये क्वेश्चन है, गलत कोई नहीं करेगा, जितना हो सके ओरल करिएगा। और जब भी आपके सामने ये से ए बी सी डी के जब भी आते तो आप लोग डायग्राम से ही करिएगा दोस्तों, क्योंकि अक्सर इस क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस रहते हैं जब हम ओरली करते हैं, है ना, बहुत कम चांसेस हो जिसमें सही हो जाते हैं जब ये ए बी सी डी वाले क्वेश्चन आते हैं। जब नेम वाले आते हैं तो फटाफट ओरली हो जाते हैं ना। देखिए दोस्तों, ए और बी भाई भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी का सी से क्या संबंध है। बहुत ही शानदार एक बार क्वेश्चन आया आपके सामने। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को करेंगे लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को शेयर करके आएंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट चलेगा आपका दोस्तों, 50 नंबर का टेस्ट है। अंत में बताना है आप लोगों ने किसने क्वेश्चन सही किए। क्या बोल रहे हैं, ए और बी भाई भाई हैं दोस्तों। अब कैसे करेंगे, देखिए ए और बी भाई भाई हैं, ठीक है भाई, ए और बी भाई भाई हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, भाई भाई यानी कि प्लस प्लस है क्योंकि पुरुष हैं। ठीक है,
अब आगे क्या बोल रहा है, सीओडी बहने। देखो ए और बी से सीओडी का कोई रिश्ता ही नहीं है, तो एक बार हम इसको छोड़ते हैं, आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। ए का पुत्र, ए का कोई पुत्र है, बिल्कुल सही बात है। डी का भाई है, ए का जो ये पुत्र है ना वो किसका, डी का भाई है, ठीक है। अब आगे पूछ रहा है बी और सी से क्या संबंध है। अब हमारी जो एक लाइन छूट गई थी उसको पढ़िए। सीओडी बहने हैं, सीओडी क्या है, सीओडी बहने यानी कि बहने हैं तो माइनस माइनस आएगा, क्योंकि दोनों लड़कियां स्त्री है ना, तो माइनस माइनस आएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन अब इजी हो गया ना, बी से सी का क्या संबंध है। देखिए बी से सी का क्या संबंध है, सीओडी बहने हैं और ये इनका भाई है, और इनका भाइयों का पिता कौन है, ए है, और ए और बी भाई भाई है, तो इनका जस्ट चाचा लगा दोस्तों। समझदारी का क्वेश्चन है दोस्तों, इजी था, तो सभी बच्चों ने कर दिया होगा मैं आशा करता हूं। तो चाचा, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है भाइयों, बिल्कुल सही जवाब है डी। ऑप्शन वाले बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं जिसने टिक किया है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए दोस्तों, बहुत ही शानदार। एक बार फिर से ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब आपको 10 से 8 बनाना है, ठीक है, फिर 12 से वही रिलेशन 12 के साथ लगाना है। अब कमेंट करिए दोस्तों, बहुत ही लेवल का और शानदार का क्वेश्चन आया। कौन पहले करेगा, जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। आपके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन रीजनिंग के चलेंगे ताबड़तोड़, ठीक है। आपको उन 10 में से आपको कमेंट करना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। यहीं से आपकी तैयारी एनालाइज होगी दोस्तों, आपका टेस्ट पता चल रहा है कि आप कैसे कर रहे हैं, आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है यूपी पुलिस की। बहुत ही शानदार और लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों ये। 80% 90% तो इसको गलत ही करेंगे, 10% होंगे जो कुछ सही कर देंगे। बहुत ही शानदार और लेवल का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए 8 से 108 बनाना है। 8 से हमें क्या बनाना है, 108 बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए 8 में आप +2 करिए, 8 में आप +2 करेंगे तो जवाब आएगा 10, और 10 का वर्ग करिए, 10 के वर्ग में 8 जोड़िए तो आपका जवाब आएगा 108। कैसे, 10 का वर्ग होता है 100 होता है, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। उसमें 8 जोड़ेंगे तो जवाब निकल कर आएगा 108, बिल्कुल सही है गुरुजी। मजा आ गया इस रिलेशन में। अब वही रिलेशन आप 12 के साथ बनेंगे, तो आप क्या करेंगे, 12 में 2 प्लस करिए, जवाब निकल कर आता है 14। 14 का वर्ग करिए प्लस 14 का वर्ग करके उसमें कितना प्लस करना है, 12 ही प्लस करना है, ठीक है। तो 14 का वर्ग होता है 196। 196 में जब आप 12 प्लस करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा, 6 2 8 9 2 10 की 0 कैरी 1 208। क्या जवाब आ रहा है, 208। 208 किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, 208 गुरुजी ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखिए दोस्तों शानदार क्वेश्चन था कि नहीं था, मजा आ गया इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने, एक मिसिंग नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है। एक मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन आया दोस्तों। मिसिंग नंबर से पहले ये हमारा 109 है ना, हम 108वां क्वेश्चन सॉल्व करते पहले, है ना, क्योंकि वो एक नंबर पीछे हो गया। आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। देखिए जब भी आपके सामने अल्फाबेट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि कौन सा नंबर कितनी प्लेस वैल्यू पर आता है दोस्तों। रीजनिंग में ये तो पता होना चाहिए, इसका यूज पूरी रीजनिंग में होता रहता है दोस्तों, ठीक है। बार बार आपसे ये टकराते रहते हैं, तो इनकी प्लेस वैल्यू अगर आपको पता होगी तो इस क्वेश्चन को आप एक झटके में फोड़ देंगे दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। प्लेस वैल्यू अगर आपको पता होगी तो इस क्वेश्चन को एक झटके में फोड़ देंगे आप लोग, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आप खुद देखिए, पहले इनका फर्स्ट अक्षर का हम देखेंगे क्या रिलेशन बन रहा है। देखिए एल आता है आपके 12 नंबर पर, बिल्कुल सही बात कही गुरुजी। एम आता है आपके 13 नंबर पर, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। ओ आता है आपके 15 नंबर पर, बिल्कुल सही बात है। आर आता है आपके 18 नंबर पर, बिल्कुल सही बात है। अब आप यहाँ पे खुद देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ का रिलेशन देखिए गुरुजी। यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 18 में प्लस कितना करेंगे हम, +4 करेंगे, जवाब आता है 22। और 22 पर सभी को पता है क्या आता है, वी आता है। यहां पर हम साइड में लिखेंगे क्या आता है हमारा, ये वी आता है, साइड में लिख दिया एक बार, ठीक है। तो अब हमने फर्स्ट अक्षर को काउंट कर लिया, अब हम इसका सेकंड अक्षर काउंट करेंगे। ये ए, ये वाला, सी वाला, और ये ई वाला, और ये जी वाला। तो देखिए ए आता है आपके 1 नंबर पर, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। सी आता है आपके 3 नंबर पर, ई आता है आपके 5 नंबर पर, जी आता है आपके 7 नंबर पर। यहां पर रिलेशन देखिए, 1 से 3 हुआ +2 हुआ है, 3 से 5 हुआ है +2 हुआ है, 5 से 7 हुआ है +2 हुआ है, यानी +2 हो रहा है। तो जी में +2 करिए, जी आता है 7 में +2 करेंगे, जवाब आता है 9। और 9 पर सभी को पता है क्या आता है, आई आता है। तो वी आई किस में दिख रहा है गुरुजी, वी आई तो हमारे डी ऑप्शन में दिख रहा है। हमें ऑप्शन से खेलना, पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन एक ही दे रखा है, डी ऑप्शन। मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन में दोस्तों? अगर मजा आ गया हो तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारा 109वां क्वेश्चन जो हमने मिसिंग नंबर का देखा था। फाइंड मिसिंग नंबर।
आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है दोस्तों। यहां पर ये जो मिसिंग नंबर दिख रहा है ना, इसको आपको फाइंड करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जवाब दीजिए दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये इजी भी है दोस्तों, ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्या दिख रहा है, 9 गुणा 5 करिए, कितना होगा 45, 45 में से 2 माइनस करिए, ठीक है। 7 गुणा 4 करिए, 28 होता है, 28 में से 2 माइनस करिए। 9 गुणा 7 होता है 63, और 63 में से 2 माइनस करेंगे, जवाब निकल कर आएगा 61। क्या आएगा 61। किस ऑप्शन में आपके 61 है गुरुजी, सी ऑप्शन में 61 है। तो इस क्वेश्चन को सभी बच्चों ने सॉल्व कर दिया होगा, इजी क्वेश्चन था। आई थिंक किसी को भी इसमें डिफिकल्टी फेस नहीं की होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का 10वां क्वेश्चन है दोस्तों। इसका स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के रीजनिंग के चलेंगे। सीरीज का क्वेश्चन है श्रृंखला का, 5 से 16, 16 से 29, 29 से 46, 46 से 65, 65 से 88। तो अब आगे क्या होगा दोस्तों, ये इजी क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा गलत नहीं करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न के लिए। शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए जवाब। देखिए सीरीज, देखिए दोस्तों आपको सीरीज ज्यादा भागती हुई दिख नहीं रही है, तो हम ऑब्वियसली इसमें डिफरेंस लेंगे। 5 और 16 का गैप देखिए, 5 और 16 में कितने का गैप आ रहा है गुरुजी, 5 और 16 में +11 का गैप आ रहा है। किसका गैप आ रहा है, +11 का। 16 और 29 में देखिए, 9 में से 6 घटाए 3 बचेगा, 2 में से 1 घटाए 13 का गैप आ रहा है, बिल्कुल सही है। 46 29 में देखिए दोस्तों, 16 में से 9 घटाओगे कितना आएगा, 7 का गैप आएगा, और ये 17 का गैप आ रहा है, ठीक है। यानी कि कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों, 11 13 17। अब अगला नंबर क्या आना चाहिए, अगला नंबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 19 आना चाहिए। फिर उसका अगला नंबर क्या आना चाहिए, 23 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 23 आना चाहिए, ठीक है। सही है ना दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही आप लोग करेंगे आगे। और देखिए अगला क्या, यहां का तो निकल गया 23, अगला 29 आना चाहिए। तो आप लोगों को 88 में 29 प्लस करना है। क्या प्लस करना है, 88 में 29 प्लस करिए, 88 में 29 प्लस करना है। तो देखिए 9 और 8 17 का साथ कैरी 1, 8 और 3 11, 117। तो किस ऑप्शन में 117 दिख रहा है गुरुजी, ऑप्शन बी में 117 दिख रहा है। इजी क्वेश्चन था, किसी को भी गलती नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन में। तो यहां पर आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं रीजनिंग के। कितने, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने रीजनिंग के 10 क्वेश्चन में से कितने 4 दिए। आप लोग कमेंट करके बताइए, और अपनी तैयारी को देखिए किस प्रकार से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए। अब जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं ना, वो आपके बहुत ही शानदार जीके जीएस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप क्वेश्चन जो शुरू होंगे 10, वो जीके जीएस के शुरू होंगे। उनमें भी आपको कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तो चलिए दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहना है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन का शो भी बहुत बाकी है दोस्तों। बहुत ही ताबड़तोड़ मैथ्स के क्वेश्चन भी चलेंगे, अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए जीके जीएस का पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, 111वां। बीबांती देवी किस नृत्य के लिए सुविख्यात है, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी या भरतनाट्यम। सभी मेरे स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा। सभी बच्चे बताएंगे बीबांती देवी किस नृत्य के लिए सुविख्यात है। तो सबसे, जब तक आप लोग कमेंट करिए तब तक मैं आपको ये किस राज्य के वो बता देता हूं, है ना। ये तमिलनाडु का है, ये तमिलनाडु का है, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ये ओडिशा का है, ओडिशा का है ना, ठीक है। और ये किसका है, आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना कि बिंबाती देवी किस नृत्य के लिए सुविख्यात हैं। तो देखिए बिंबाती देवी किस नृत्य के लिए सुविख्यात हैं, तो आप लोग जवाब टिक करेंगे मणिपुरी नृत्य के लिए दोस्तों। किस नृत्य के लिए सुविख्यात है, ये मणिपुरी नृत्य के लिए दोस्तों ये सुविख्यात है दोस्तों। अब मणिपुरी नृत्य के दोस्तों कुछ प्रमुख कलाकार हैं, कलाकारों के नाम ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। मैं यहाँ पर ये लंबी लाइन खींच के यहाँ पे लिख रहा हूँ, कलाकार, इस नृत्य के कलाकार के नाम पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहले आप ध्यान रखेंगे, पहला नाम ध्यान रखेंगे इनका जावेरी बहने। क्या ध्यान रखेंगे, जावेरी बहने, ठीक है दोस्तों, जावेरी बहने ध्यान रखेंगे। और एक और नाम ध्यान रख सकते हैं, और क्या है ये इसमें दोस्तों, प्रीति पटेल, है ना, प्रीति पटेल। क्या ध्यान रखेंगे, प्रीति पटेल, प्रीति पटेल ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये कुछ प्रमुख कलाकार है मणिपुरी नृत्य के दोस्तों, ठीक है। और ये बिंबाती देवी तो है ही है, ठीक है दोस्तों। अगर जो भी आपको जितना भी स्लाइड पर पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी दोस्तों। अभी तक जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112वां। यामिनी कृष्णमूर्ति के शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और आप लोग इस पर डबल क्या ट्रिपल स्टार जितने भी लगाने लगा दीजिए दोस्तों, एग्जाम में सीधा छपेगा।
गारंटी बोल रहा हूं दोस्तों, गारंटेड बोल रहा हूं। यामिनी कृष्णमूर्ति या सोनल मानसिंह, इनसे एक ना एक क्वेश्चन छपेगा। कमेंट करिएगा इनका संबंध किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या राइट ऑप्शन होगा? कमेंट करिएगा दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को करेंगे लाइक, और अपने सभी मित्रों में एक बार इस वीडियो को शेयर करके आ जाएं। सभी मित्रों को शेयर कर दे दोस्तों। बहुत ही शानदार क्लास चल रही है आपकी, ये डेली 8 PM पर आती है। सभी को टाइमिंग पता है, डेली 8 PM पर आती है। डेली 8 PM पर आपको जुड़ना है, अपने टेस्ट देना है और अपनी तैयारी को एनालाइज करना है। तो देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध देखिए किस नृत्य से है? तो देखिए ये दोस्तों कुचिपुड़ी से भी इनका संबंध है और भरतनाट्यम से भी है दोस्तों। तो आप लोग उपयुक्त तो दोनों टिक करेंगे, एक टिक नहीं करेंगे। जब भी ये अगर इन दोनों में से एक ऑप्शन दे रखा होता ना, मान लो कुचिपुड़ी दे रखा हो, तो हम कुचिपुड़ी को टिक कर देते, लेकिन दोनों ही दिया तो ये दोनों की ही प्रसिद्ध नृत्यांगना है दोस्तों। ठीक है, कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का दोस्तों, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, इसी को दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य को ही दोस्तों देव नृत्य भी कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उपयुक्त सी यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन 13 देखिए, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? बहुत ही शानदार है। स्पेन में, इटली में, फ्रांस में या पर्सिया में? कमेंट करके बताइए सभी मेरे स्टूडेंट्स। पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? पीसा की मीनार स्थित है दोस्तों इटली में। किस देश में स्थित है? इटली में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन बी जाएगा दोस्तों, इटली में दोस्तों। वो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे चर्च वेटिकन शहर में स्थित है। किस शहर में स्थित है? चर्च वेटिकन शहर में। ठीक है दोस्तों, ये चर्च वेटिकन शहर में स्थित है। चर्च वेटिकन शहर में ये स्थित है दोस्तों। इसका निर्माण देखें तो 1626 में हुआ है। अगर पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। निर्माण इसको 1626 में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 114, महरौली लोह स्तंभ कहां पर स्थित है? जबलपुर में, अमृतसर में, उदयपुर में या नई दिल्ली में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। महरौली लोह स्तंभ कहां पर स्थित है? महरौली लोह स्तंभ स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में दोस्तों। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में दोस्तों स्थित है दोस्तों। ये कुतुब मीनार के किनारे निकट स्थित है दोस्तों। ये कुतुब मीनार के निकट स्थित है दोस्तों। जिसका निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? जिसका निर्माण कार्य दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था दोस्तों। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु की याद में इस कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था दोस्तों। और दोस्तों इसको पूरा कौन करता है? इल्तुतमिश करता है दोस्तों। इस कुतुब मीनार के पीछे बहुत दिलचस्प कहानी है दोस्तों, बार बार टूटती है दोस्तों। फिर बाद में आपके ये मोहम्मद बिन तुगलक इसकी मरम्मत कराता है, इसको बनवाता है। ऐसे मतलब बहुत अच्छी कहानी है, इसके पीछे आप पढ़ना जरूर। ठीक है, तो आप लोगों के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था दोस्तों? क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मोरक्को से, फारस से, तुर्की से, मध्य एशिया से? कमेंट करके बताइए भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा? जल्दी से सभी बच्चे बताएं। यात्री इब्न बतूता आया था दोस्तों मोरक्को से दोस्तों आया था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे थे। और क्वेश्चन दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा एग्जाम में? ये तो पूछा जाएगा कि यात्री इब्न बतूता कहां से आया था। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा दोस्तों, ये जब यात्री इब्न बतूता भारत में जब आया था, भारत में किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? वहां कौन राज कर रहा था दोस्तों? बताइए कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, है ना? तुगलक के शासनकाल में आया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तुगलक वंश का सुल्तान दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अगर आपको इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है तो तुगलकनामा, इसकी एक पुस्तक है तुगलकनामा दोस्तों, है ना? तुगलकनामा में इसका बहुत सारा वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत जीके में ये तो पता होना चाहिए दोस्तों आपको कि अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण तो पता होना चाहिए किसने किए थे। महमूद गजनवी ने, मोहम्मद गौरी ने, चंगेज खान ने या तैमूर लंग ने? चंगेज खान, ये भाई चंगेज खान है दोस्तों, आपके इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था दोस्तों, है ना? कमेंट करिए क्या राइट ऑप्शन होगा? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था दोस्तों? तो आप लोग नाम ध्यान रखेंगे। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था दोस्तों, कौन था दोस्तों? ध्यान रखिए, ये था दोस्तों महमूद गजनवी दोस्तों, है ना? तुर्क आक्रमण
क्या था दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको अरब आक्रमण पूछ ले तो भारत पर प्रथम अरब आक्रमण किसने किया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों, कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। वैसे दोस्तों प्रथम तुर्की आक्रमण दोस्तों सुबुक्तगीन को माना जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये मोहम्मद बिन गजनबी उसी का पुत्र है दोस्तों, सुबुक्तगीन का। तो जब सुबुक्तगीन प्रथम आक्रमण करता है वो क्या असफल रहता है, जयपाल के विरुद्ध ये वो प्रथम युद्ध करता है तो वो असफल रहता है दोस्तों। फिर जाके ये महमूद गजनवी करता है 1001 में इसका सफल आक्रमण होता है, ठीक है, सिंह प्रदेश पर। तब वहां का राजा दाहिर हुआ करते थे दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा। कमेंट करिए दोस्तों। क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों? सभी बच्चे कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए, क्या राइट ऑप्शन होगा? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में आए थे दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए थे दोस्तों, है ना। जब वहां पर राजा पृथ्वीराज चौहान का राज चल रहा था दोस्तों, तब ये सूफी संत आए थे दोस्तों, है ना। तराइन के लगभग द्वितीय युद्ध के बाद ये आए थे दोस्तों, है ना। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ये भारत आए थे दोस्तों, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान इनके एक मित्र हुआ करते थे चंद्र बरदई। कौन हुआ करते थे? चंद्र बरदई दोस्तों, चंद्र बरदई इनके एक मित्र हुआ करते थे। उनकी एक पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो, उसके अंदर इसका वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो उनकी एक पुस्तक थी, उसमें इन पृथ्वीराज चौहान के बारे में अच्छा खासा वर्णन किया गया दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जिसको दोस्तों क्या कहा जाता है? राय पिथौरा कहा जाता है दोस्तों। इनका अन्य नाम क्या है? राय पिथौर, है ना, पिथौरा दोस्तों। ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 4 में, भाग 20 में, भाग 20 में, दो बार रिपीट हो गया, भाग 21 कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। कमेंट करिए, 4 ऑप्शन आपके सामने। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका उल्लेख है दोस्तों आपके भाग किसमें? भाग 20 में है दोस्तों। किसमें है ये? भाग 20 में दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जर्मनी, कनाडा। जर्मनी से क्या लिया गया, अफ्रीका से क्या लिया गया, कनाडा से क्या लिया गया, वो आप कमेंट करेंगे। आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने आपको 119 वाले क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन और पूछे, मुझे इन तीनों के जवाब कमेंट सेक्शन में चाहिए। अफ्रीका से क्या लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया गया है, आप कमेंट करिए। तो इसका सही जवाब ऑस्ट्रेलिया जाएगा दोस्तों। क्या जाएगा? ऑस्ट्रेलिया जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के संविधान किससे लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन, ये जीके जीएस का अंतिम प्रश्न है। निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, व्यास, चिनाब या रावी? कमेंट में जवाब दीजिए, कमेंट करिए दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखिए दोस्तों, तो आपके लिए बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी गलत है। सतलज बिल्कुल सही है दोस्तों। सतलज का दोस्तों उद्गम भारत से बाहर दोस्तों तिब्बत के कैलाश पर्वत से होता है। इसका उद्गम ध्यान रखेंगे, तिब्बत के कैलाश पर्वत से होता है। किससे होता है? कैलाश पर्वत से इसका उद्गम होता है, कैलाश पर्वत से दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां पर हमने कंप्लीट कर लिए जीके जीएस के भी 10 क्वेश्चन। कितने? जीके जीएस के भी 10 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करिए कि आपने कितने सही किए जीके जीएस से। सभी स्टूडेंट बताएंगे और अंत में आपका स्कोर देखा जाएगा किसने कितने सही किए दोस्तों 50 में से, ठीक है। अब आप लोग कहीं ना जाइएगा दोस्तों, दिल थाम के देखिएगा, क्योंकि अब आगे मैथ के 5 क्वेश्चन बहुत ही शानदार लेवल पर शुरू होने जा रहे हैं, ठीक है। अंत तक बने रहिए, मजा आएगा आप लोगों को अंत तक, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैथ्स का, कमेंट करिए। पहला ही क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन से है दोस्तों। किससे है? सिंप्लीफिकेशन, जिसको आप लोग सरलीकरण बोलते हैं, है ना, सिंप्लीफिकेशन। कमेंट करिएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है? हमें बोर्ड मार्क्स से बोर्ड मार्क्स से रूल ये सॉल्व करना है। बोर्ड मार्क्स का सभी को पता है ना, पहले ब्रैकेट, है ना, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो सॉल्व कर दीजिए, बहुत ही ईजी है, किसी को भी दिक्कत नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कमेंट करके बताइए दोस्तों। इजी क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों ने एक झटके में इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। इजी प्रश्न है, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए,
पहले बोर्ड मास रूल क्या कहता है, इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर आपको 30 मिलेगा, ठीक है, फिर आगे आपको यहाँ पे प्लस दिख रहा है, फिर आप लोग प्लस दिख रहा है, आगे 2 दिख रहा है। अब इतना देखिए, 12 को 3 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 4 आएगा, बीच में गुणा 2 दिख रहा है, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 में 30 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 38। तो बिल्कुल ईजी था दोस्तों, मैं आशा करता हूं सभी ने क्वेश्चन सही कर दिया होगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए दोस्तों, क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उसे 500 रुपए में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। कमेंट करिए, आप लोग शपथ लेंगे जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा वैसे ही आप लोग एग्जाम में फोड़ कर आएंगे। आपको इतनी इजी तरीके से बताऊंगा, आप भी ध्यान में रखेंगे, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा आपको वैसा ही सॉल्व करना है, एग्जाम में फोड़ना अगर ये क्वेश्चन दिख जाए, बचना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करिए पहले क्या राइट ऑप्शन होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद उसे 500 रुपए में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग जब भी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको हर परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 क्या होती है, 1/5 होती है। कैसे होती है, देखो 20% को हम नॉर्मली यही लिखते हैं, तो 0 से 0 गया, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी 1/5 हुई। तो ये 5 क्या तुम्हारा अंकित मूल्य है और ये आगे जो है वो तुम्हारा विक्रय मूल्य है। तो यहां पर देखिए आप लोग लिखिएगा अंकित मूल्य, क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य, क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य, ठीक है। और यहां क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य, क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य, जिसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और यहां पर डिस्काउंट है ना, वो अंकित मूल्य को मार्क प्राइस बोलते हैं, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 20% की छूट देने के बाद, यानी 5 रुपए थे, 1 रुपए की छूट दे दी, अब कितना बचा, 4 रुपए। तो हमने क्या सीखा, हम ये सीखेंगे कि हम विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से कंपेयर करेंगे। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 500 रुपए दे रखा है, यानी इस क्वेश्चन की वैल्यू 4 की वैल्यू यहाँ पे 4 नहीं 500 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 500 दे रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां पर लगभग 125 गुना पूछा है, हो रहा है 125 गुना हो रहा है यहाँ पे, है ना। 4 से आप जब 500 को भाग करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 125। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 125 को ही 5 से गुणा कर दीजिए, जवाब आएगा 625। कहां है गुरुजी, 625 तो ए ऑप्शन में है, कर लीजिए गुणा। 25 की 5 कैरी, 2 के बराबर 5 दूनी 10, 2 12 की कैरी, 1 के बराबर 5 5 और 6, 625। ठीक है दोस्तों, तो मजा आया ना इस क्वेश्चन में, शपथ ली कि नहीं सभी ने। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दिख जाए तो आप इसी तरह से फोड़ कर आएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, 23 ऑफ 10, 10 माइनस 30 प्लस 10। और इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे गलत करेंगे दोस्तों। ऑफ का मतलब मैं बता देता हूं, मल्टीप्लाई का सिंबल होता है बीच में, है ना, जिसको अपन का बोलते हैं ना। तो यहां पर मल्टीप्लाई का सिंबल है, गलत मत करिएगा दोस्तों। इजी क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूं इसको भी सभी बच्चे सही कर देंगे। ये 4 ऑप्शन आपके लिए है, कमेंट करके बताइए हर एक इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। मेरे सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। देखिए दोस्तों, बोर्ड मास रूल लगाइए। बोर्ड मास रूल क्या कहता है, पहले ऑफ को सोल्व करिए, यानी 23, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 23 मल्टीप्लाई 10 माइनस 30 प्लस 10। अब तो सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, अब तो दोस्तों पका पकाया रखा है, सिर्फ खाना है उठा के। इसको मल्टीप्लाई करिए 230, 230, ठीक है। 230 में से प्लस माइनस क्या होता है गुरुजी, माइनस होता है। 20 में 30 में से 10 गए तो 20 आएगा, तो इसमें से माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 210। तो 210 ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इजी क्वेश्चन था, आई थिंक किसी ने को भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन में तो दिक्कत होगी, मेरे को लग रहा है इस क्वेश्चन में तो दिक्कत होगी, सभी के लग रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, हमें खपत में कितनी कमी करनी चाहिए जिससे चावल पर होने वाले व्यय में वृद्धि ना हो। क्या बात है भाई, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन है ये, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन है ये दोस्तों। कमेंट करिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको भी हम इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ, आप लोग इजी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, अब बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों। आपके कंटिन्यू मॉक टेस्ट चलेंगे, उन मॉक टेस्ट को आपको टेस्ट डेली बेसिस पर 8 PM पर देना है। डेली बेसिस पर जुड़िएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों। जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूं पढ़ते रहिए, पूरा पेपर फंसा दूंगा। देखिए दोस्तों, 10% की वृद्धि हो रही है दोस्तों, यानी कि 10 से वैल्यू 11 हो रही है। यहां पर आपकी ये खपत है, क्या है ये खपत है, ठीक है दोस्तों, ये आपके खपत है। इसमें क्या हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। अब आप कुछ समझने की कोशिश करिए,
हमें खपत में कितनी कमी करनी चाहिए, इस खपत में कितनी कमी करनी चाहिए जिससे चावल के पर होने वाले व्यय में वृद्धि ना हो। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 1 की कमी हो रही है, किसके ऊपर से हो रही है, खपत से 11 रुपए की, तो आपको 100 पर निकालनी है। तो इसको इससे गुणा किया 100/11%, क्या रहा है 100/11%। क्या बात है, इतना इजी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं गुरुजी हम। जी हाँ, आप लोग इतना इजी तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हमें यही तो पूछा कि इस खपत में कितनी कमी करें कि हमें जो चावल पर होने वाले मूल्य में वृद्धि ना हो। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 कमी कर देंगे, 1 की कमी हो रही है तो बराबर हो जाएगा ना 10 पे। तो 10, 1 की कमी हो रही है किस पे, 11 पे, तो 10, तो आपको 100% निकालना है, तो निकाल दीजिए इस पे, आगे आपके 100/11%। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। क्लास का अंतिम प्रश्न है 36, 48 और 90 का चतुर्थानुपाती निकाल ज्ञात कीजिए। मतलब चतुर्थी अनुपात ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, बताइएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। देखिए दोस्तों, चतुर्थी अनुपात ज्ञात करना कैसे करेंगे, देखिए 36 अनुपात 48 बराबर 90 अनुपात, अब चतुर्थी हमें पता नहीं तो हम x एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, x को मान लेंगे, माना x हमारा चतुर्थी अनुपात है। तो देखिए इसको इससे गुणा कराना है, इसको इससे गुणा कराना है, तो कर दीजिए 36 गुणा x बराबर 90 गुणा 48। अब वैल्यू को टर्मिनेट करना है और कुछ नहीं करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों आप लोग, 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, ठीक है, और 24 को 2 से भाग करेंगे, 24 को 24, 48 को 24 बार जाएगा, और 24 पंचे 120। तो दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन था भाई, मजा आया कि नहीं, मजा आया क्वेश्चन में, मजा आया कि नहीं आया दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज की क्लास को हम दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज हमारा कंप्लीट हो गए हैं 5 मॉक टेस्ट। कितने कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों, टोटल 5 मॉक टेस्ट हमने कवर कर लिए हैं दोस्तों। अभी तक जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है दोस्तों। मैं आपको गारंटी श्योरिटी दे रहा हूं, आप अगर लोग ये मॉक टेस्ट देखकर चले जाते हैं एग्जाम से पहले तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों। पूरा का पूरा एग्जाम का पेपर फंसा दूंगा इसी मॉक टेस्ट से दोस्तों। ठीक है, बस आप लोगों को डेली बेसिस पर जुड़ना है, टेस्ट देना है, अपनी तैयारी को एनालाइज करना है। अगर आपको ये क्लास लगी इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो एक बार इस क्लास को सभी बच्चे करेंगे लाइक, और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करके आएंगे। हर एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी है जल्दी से शेयर करके। बहुत ही शानदार क्लास थी। आप लोग कमेंट करिए कि अब आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए। ईमानदारी दिखाएंगे सभी स्टूडेंट कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए, जल्दी से ईमानदारी से बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर दोस्तों आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, जो भी स्लाइड पर पढ़ाया हुआ दिख रहा है ये सब, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको जुड़ना पड़ेगा भाई मेरे टेलीग्राम चैनल से। अब ये टेलीग्राम चैनल कहां मिलेगा, तो बिल्कुल आपको चिंता होने की जरूरत नहीं है। ये टेलीग्राम चैनल मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको टेलीग्राम चैनल का, तो आपको वहां से ज्वाइन होना है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी, वो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। बस आप लोग जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी करिएगा दोस्तों सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो दोस्तों सबसे पहले यूट्यूब नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा। कल मिलेंगे इसी टाइम पर, जुड़ना ना भूलेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।